क्या आपको पता है एक टाइमलाइन ऐसी भी है जहां टर्मिनेटर और ट्रांसफॉर्मर का आमना सामना हुआ था। हालांकि इस टाइमलाइन की कोई मूवी तो नहीं आई, लेकिन इस टाइमलाइन को 2020 में आई ट्रांसफॉर्मर वर्सेस द टर्मिनेटर कॉमिक बुक में एक्सप्लेन किया गया है, जिसकी बात आज हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2029 में, जहां हमको एक मस्क्यूलर सा बंदा भागते हुए दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि अपना आर्नोल्ड यानी T-800 टर्मिनेटर ही था, जो कि कुछ ही देर पहले ज़ेज नाम के ऑटोबॉट्स के पीछे छुपा हुआ था, जो कि अब मर चुका है। फिर सीन चेंज होता है और हमको दिखाई देता है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। जहाँ पहले शांति और सुकून हुआ करता था, अब वहाँ बस लाशों का ढेर और बिखरा हुआ मलबा पड़ा है। T-800 जैसे तैसे वहाँ से बच निकलने की कोशिश कर रहा था, उतने में ही वहाँ पर एक और T-800 टर्मिनेटर आ जाता है और उसके सर पर बंदूक रख के उसकी आइडेंटिटी पूछता है। तभी वो दोनों किसी कोड वर्ड में बात करने लगते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस टाइमलाइन में टर्मिनेटर इंसानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो तो इंसानों की तरफ से इंसानों के लिए डिसेप्टिकॉन से लड़ रहे हैं, ताकि इस अर्थ को डिसेप्टिकॉन से बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि दूसरा वाला T-800 टर्मिनेटर आर्नोल्ड वाले T-800 से बोलता है कि तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा पीछा डिसेप्टिकॉन्स कर रहे हैं और अब तुम्हारे यहाँ आने से अब हमारा बेस सुरक्षित नहीं रहा। और इतना बोलते ही वो दोनों स्काईनेट के ओमेगा बेस में एंटर कर जाते हैं और एंटर करते ही हम लोगों को बड़े बड़े रोबोट्स देखने को मिलते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई और नहीं बल्कि T-8000 टर्मिनेटर्स हैं, जिनकी बात हमने इस वीडियो में की है। खैर, दोनों टर्मिनेटर्स आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी सी टाइम मशीन के पास पहुंच जाते हैं, जहां दूसरा वाला टर्मिनेटर बोलता है टाइम मशीन ऑनलाइन है और तुमको टाइम में पीछे भेजा जा रहा है, ताकि तुम डिसेप्टिकॉन्स को उनके अर्थ पर हमला करने से पहले ही रोक लो। इतने में ही वहाँ डिसेप्टिकॉन ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। टर्मिनेटर्स की पूरी आर्मी उन्हें रोकने का ट्राई तो करती है, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स की पावरफुल प्लाज्मा गन के सामने कोई भी नहीं टिक पाता, यहाँ तक कि T-8000 टर्मिनेटर भी नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइम मशीन ने देखते ही देखते T-800 को टाइम में पीछे भेज दिया। अब हम देखते हैं कि T-800 टर्मिनेटर सक्सेसफुली टाइम ट्रेवल करके 1984 में एक रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है, जहां पर सारा कॉर्नर वेट्रेस की जॉब करती है, जिससे गलती से एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर कॉफी फैल जाती है और ट्रक ड्राइवर इस गलती के बदले बिल जमा करने से मना कर देता है और बाहर अपने ट्रक की ओर जाने लगता है। मैनेजर के कहने पर सारा कॉर्नर पैसे लेने के लिए उसका पीछा करती है और उस बिल के पैसे मांगने लगती है, लेकिन ट्रक ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है और वो सारा को एक जोर का पंच मारने ही वाला होता है कि उतने में ही वहाँ T-800 टर्मिनेटर आ जाता है और उस ड्राइवर का हाथ पकड़ लेता है और ड्राइवर से उसके कपड़े देने को बोलता है। ड्राइवर भी जिद्दी था, उसने अपनी पिस्तौल निकाली और T-800 के हाथ पर चला दी। फिर क्या था, T-800 ने एक ही मुक्के में उसके कपड़े छीन ली और सारा की तरफ गन करते हुए उसकी आइडेंटिटी और माउंट हिलेरी वोल्केनो के बारे में पूछा। घबराते हुए सारा कॉर्नर ने अपना नाम और उस वोल्केनो का रास्ता बताया, लेकिन T-800 सारा कॉर्नर को भी अपने साथ ले गया। फिर हम देखते हैं सारा कॉर्नर और T-800 एक ट्रक में बैठकर उस वोल्केनो की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर सारा T-800 टर्मिनेटर से उसका नाम पूछती है और ये भी पूछती है कि उसे उस वोल्केनो के पास ही क्यों जाना है, जिसके जवाब में T-800 बोलता है अगर इस दुनिया को बचाना है और इंसानों की आबादी बचानी है तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। लेकिन सारा उसकी बातों का विश्वास ही नहीं करती। लेकिन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वोल्केनो ऑलरेडी इरप्ट हो चुका था, इसलिए वहाँ जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया था। लेकिन T-800 रुकने की बजाय वहाँ लगी सारी बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस की गाड़ियों को कुचलता हुआ ट्रक को कच्चे रास्ते पर उतार देता है। सारा कॉर्नर डर जाती है और पूछती है कि क्या तुम उस ट्रक को उस लावा के अंदर ले जाना चाहते हो? तो T-800 कहता है नहीं, हम लोग उस स्टारशिप में जा रहे हैं। उतने में ही उस शिप से एक अजीब सा ड्रोन निकलकर ट्रक को स्कैन करने लगता है, लेकिन T-800 उसे शूट करके गिरा देता है। अनफॉर्चुनेटली वो ड्रोन सीधा ट्रक के ऊपर जा गिरता है जहाँ T-800 बैठा था। ड्रोन के इम्पैक्ट से T-800 का चेहरा एक्सपोज हो जाता है और अब उसका रोबोट मेटेलिक फेस दिखने लगा है। सारा T-800 को देखकर घबरा जाती है और उससे पूछती है कि कौन हो तुम, जिसके रिप्लाई में T-800 कहता है कि मैं एक मशीन हूँ, लेकिन मुझे इसी अर्थ पर बनाया गया है, वो भी इस दुनिया की सबसे कीमती चीज यानी स्काईनेट की हिफाजत के लिए, और जिनको मैं मारने आया हूँ वो इस अर्थ के नहीं है बल्कि बाहर से आए घुसपैठिए हैं। इतना बोलते ही वो दोनों लोग स्टारशिप के अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर सारा T-800 से पूछती है कि अब मेरा क्या होगा? तो T-800 उससे बोलता है कि तुमको जो करना था तुमने कर दिया, अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। अब मुझे अपना दूसरा मिशन पूरा करना है और वो है इन डिसेप्टिकॉन्स को मारना। इतना बोलते ही T-800 सीधा अंदर पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं मेगाट्रॉन एक बेहोश पड़े ऑप्टिमस प्राइम पर अपनी प्लाज्मा गन ताने हुए है और इस कॉमिक का पहला पार्ट यही खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट यहीं से कंटिन्यू होता है और जैसे ही मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम को मारने वाला होता है T-800 उसके हाथों पर गोली चला देता है, लेकिन उस गोली से मेगाट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता और मेगाट्रॉन बहुत जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है बहुत टाइम बाद मैं इतना हंसा हूँ। लेकिन जितनी देर में मेगाट्रॉन अपनी हंसी खत्म कर पाता, T-800 ने मेगाट्रॉन को ऊपर से नीचे तक स्कैन करके उसकी कमजोरियों का पता लगा लिया था और इस बार गोली सीधा मेगाट्रॉन की आंख में जाकर लगती है। फिर मेगाट्रॉन गुस्से में स्टार स्क्रीम और साउंड वेव दोनों को ऑर्डर देता है कि T-800 को मार डालो और दूर से ये सब देख रही सारा कॉर्नर जैसे ही भागने वाली होती है तब तक साउंड वेव सारा को डिटेक्ट कर लेता
है और उसके पीछे जानलेवा मैकेनिकल डॉग भेज देता है और साथ के साथ T-800 के ऊपर खतरनाक सोनिक ब्लास्ट भी कर देता है। लेकिन T-800 का साइज बहुत छोटा होने की वजह से वो वहाँ से बच निकलता है और जमीन पर पड़ी साइबरट्रॉनियन गन उठाकर स्काईरॉक पर चला देता है। वहीं दूसरी तरफ सारा कॉनर अपनी जान बचाने के लिए एक केबल पर लटक जाती है और हाथ फिसलते ही एक कंप्यूटर पर जा गिरती है, जिसका पीछा करते हुए वो मैकेनिकल डॉग भी उसी कंप्यूटर पर कूद जाता है, जिससे एक तरह की रिपेयर बीम ऑप्टिमस प्राइम पर पड़ती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ठीक होते ही वो सबसे पहले स्टार स्क्रीन पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। उतने में ही मैकेनिकल डॉग भी ऑप्टिमस प्राइम से लड़ने लगता है। वहीं दूर खड़ी सारा कॉर्नर ये सब देख रही होती है और उनकी बातें सुनकर उसे समझ आ गया था कि कौन सही है और कौन गलत है। तभी सारा की नजर ऑप्टिमस प्राइम की बॉडी पर बने सैंबल पर पड़ती है, जो कि बम्बल बी की बॉडी के ऊपर भी बना हुआ था। इसीलिए वो अपना दिमाग लगाकर बम्बल बी के ऊपर भी वही रिपेयर बीम चला देती है और अब बम्बल बी भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम सबसे अकेले ही लड़ रहा था, जिसे बचाने के लिए बम्बल बी वहाँ आ जाता है। ये सब देखकर मेगाट्रॉन सभी डिसेप्टिकॉन को पीछे हटने के लिए बोलता है और सारे डिसेप्टिकॉन के जाते ही मेगाट्रॉन एक जोरदार धमाका करता है और ऑप्टिमस से कहता है ये तो बस एक शुरुआत है, अभी तुम अपने प्यारे साथियों के पुर्जे उठाने में ध्यान दो। और इतना कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। ऑप्टिमस अपने साथी ऑटोबोट्स की बिखरी हुई बॉडी को देखकर उदास हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभालता है और बम्बल बी को सारा और T-800 टर्मिनेटर से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। लेकिन उतने में ही T-800 ऑप्टिमस पर एक जोरदार हमला कर देता है। ये सब देखकर बम्बल बी T-800 को पकड़कर कहता है मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर अगर तुम ऑप्टिमस को चोट पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतनी टेंशन वाली सिचुएशन में सारा कॉर्नर तेज से उन दोनों पर चिल्लाती है और T-800 से कहती है कि मुझे तो लगता है यहाँ सिर्फ एक ही किलर रोबोट है और वो हो तुम। जिसके रिप्लाई में T-800 सारा से बोलता है तुम मेरे मिशन के बीच में मत आओ। तो सारा T-800 से उसकी मिशन के बारे में पूछती है और मिशन सुनने के बाद मैं डिसाइड करूंगी कि क्या करना है और क्या नहीं। तब T-800 सारा को पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे 1984 में एक स्टारशिप अर्थ पर आई, जिसमें से डिसेप्टिकॉन्स निकले और उन्होंने चारों तरफ हमला करना शुरू कर दिया और खुद को उन्होंने अर्थ का राजा घोषित कर दिया। जिससे निपटने के लिए इंसानों ने मिलिट्री वेपन्स यूज तो किए, लेकिन वो सब फेल हो गए। अब सिर्फ एक ही चीज इंसानियत को बचा सकती थी और वो था स्काईनेट, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो उसे बनाने वाले से भी हजारों गुना ज्यादा एडवांस था, जिसकी हेल्प से स्काईनेट ने लाखों टर्मिनेटर्स बनाए डिसेप्टिकॉन्स को हराने के लिए। लेकिन इस जंग में इंसान नहीं बच पाए पर स्काईनेट बच गया। आगे चलकर सर्वाइवल के लिए स्काईनेट ने भी हार मान ली, लेकिन स्काईनेट बहुत चालाक था। उसने एक सीक्रेट फैसिलिटी बनाई ताकि T-800 को पास्ट में भेजकर डिसेप्टिकॉन के जागने से पहले ही उन्हें खत्म कर सके, ताकि स्काईनेट और इंसानों को बचाया जा सके। और T-800 ने ये भी बताया कि टाइम मशीन उसे उतना पीछे नहीं भेज पाई जितना पीछे उसे भेजना चाहिए था, इसलिए वो अब सबको एक एक करके मारेगा, जिसकी शुरुआत वो इसी रूम से करने वाला है। ये सब सुनकर सारा कॉर्नर चौंक जाती है और बम्बल भी T-800 की ओर गुस्से से बढ़ने लगता है, लेकिन ऑप्टिमस उसे रोक लेता है और T-800 को भी समझाता है कि ऑटोबॉट डिसेप्टिकॉन से अलग हैं और ऑटोबॉट्स भी डिसेप्टिकॉन को मारना चाहते हैं ताकि इस दुनिया को खत्म होने से बचाया जा सके। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बचाएं, एक टीम की तरह। ये सब सुनकर T-800 मान जाता है और ऑप्टिमस प्राइम सारा कॉर्नर को शुक्रिया अदा करता है। फिर हम देखते हैं डिसेप्टिकॉन्स बीच पर एक साथ बैठे हैं, जहाँ स्टार स्क्रीन मेगाट्रॉन को बताता है कि जिस मशीन ने आपकी आंखों पर हमला किया था वो कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानों की तरह दिखने वाला एक एडवांस मशीन है, जिसे खुद इंसानों ने ही बनाया है। जिसको प्रूव करने के लिए वो पास ही में कार से जा रहे कुछ लोगों को मार देता है, ये दिखाने के लिए कि असल में इंसान कितना फ्रेजाइल होता है। तो अगर हमारे खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ ऑटोबॉट्स और टर्मिनेटर्स हैं। ये खबर सुन के मेगाट्रॉन खुश हो जाता है और बॉम्ब शेल और रेफ्रेक्टर से पूछता है कि पता करो ये रोबोट्स कहाँ बनते हैं। और मेगाट्रॉन को उनकी लोकेशन पता लग जाती है और लोकेशन पता लगते ही मेगाट्रॉन उस फैसिलिटी पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। और वो फैसिलिटी कोई और नहीं बल्कि साइबरडाइन सिस्टम लैब होती है, जिसने स्काईनेट को बनाया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।